बाबा, रजा चचा से किया था जो वादा आपने, वो आज पूरा कर दिया। आप कहते थे ना कि आप वरीशा को खुश देखना चाहते हैं, उसका एक अपना घर होना चाहिए। आज देखिए आपने वो सब कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जानते हो, आज जब महक वरीशा को यहां से लेकर गई थी ना, तो एक बोझ सा था मेरे दिल पर। अपनी रजा की औलाद को इस घर में पलता फूलता देखना चाहता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा पूरा होता देखना चाहता था। लेकिन महक ने मेरी एक ना सुनी और उसे वरीशा को लेकर चली गई। लेकिन देख लो, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र, वरीशा अपने घर से विदा हो रही है। फिर अल्लाह ने मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। आप किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे बाबा। आप जानते हैं मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहता था, लेकिन आज तो दिल में एक चैलेंज सा आ गया कि आपकी तरह बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम वरीशा का ऐसे ही ख्याल रखो। इसको मेरी नसीहत समझ लो, वसीयत समझ लो, मेरा हुक्म समझो, कुछ भी समझो, मेरी ख्वाहिश समझो। किसी भी दुख तकलीफ में उसका साथ नहीं छोड़ो। वादा करो मुझसे कि तुम उसका ख्याल रखो। वादा करो। बाबा, कहीं नहीं जा रहे हो, यही रहेंगे मेरे साथ। लेकिन मैं फिर भी वादा करता हूं, मैं हमेशा वरीशा का ख्याल रखूंगा। मैंने आप लोगों को उस दिन सब सच बता दिया था, लेकिन आप लोग ही थे जो मेरी बात मानने से इनकार कर रहे थे। ये लड़की ऐसी लड़की है वरीशा, और इससे आप लोग मुझे शादी करवा रहे थे। कितनी सफाई से झूठ बोले ना शीरी आंटी ने हमसे, और उतनी ही चालाकी से मुख्तार अंकल अपना सर दर्द हमें थोपना चाहते थे। आप मेरा यकीन कीजिए सर, जैसे आज आप उनको अपना दोस्त समझते हैं, कभी मैं भी उन्हें अपना मोहसिन समझता था। क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए? सारी जिंदगी मैंने उनकी चाकरी की है। और रजा, वो बेचारा भी बहुत तंग था महक से, और रजा के इंतकाल के बाद तो महक बिल्कुल ही बेकाबू हो गई थी। इजहार साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, सोसाइटी में अपना नाम जिंदा रखने के लिए, अपने आप को खुले जहन का साबित करने के लिए महक की शादी मुझसे कर दी और उसकी नाफरमान बेटी को मेरे साथ ही रुखसत कर दिया। जहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं मिली और मुख्तार साहब ने रजा साहब की सारी दौलत पर कब्जा कर लिया। अब वो वरीशा जैसी लड़की को आपके सर पर थोपना चाहते हैं। हालांकि वहाज तो बचपन से वरीशा से मोहब्बत करता है, लेकिन अब उन्होंने वहाज का रिश्ता शिफा के साथ तय कर दिया ताकि घर की दौलत घर पर रहे। अब वो वरीशा को आपके सर थोप कर अपना दामन झाड़ कर बैठ जाएंगे। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! मैं कैसे यकीन कर लूं कि जो कुछ तुम कह रहे हो ये सब सच है? मैं सब सच जानता हूं, इसीलिए उन्होंने शिफा के रिश्ते से हमें इनकार कर दिया। वरीशा ने मुझे खुद बताया था कि वो वहाज कितना पोजेसिव है उसके लिए। बल्कि मुझे खुद क्या बताती है वो मैंने उस दिन खुद देखा था, महसूस किया है कि वहाज कितना पसंद करता है उसे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तस्वीरें देखूं या मतलब वहां पर वो हमारे इंतजार में बैठे हैं। अगर हम बारात लेकर नहीं गए तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। क्या मतलब?
आप अब भी चाहते हैं कि मैं वरीशा जैसी लड़की से निकाह करूं? बेटा, मुख्तार की फैमिली से रिश्ता तोड़ने की सूरत में मार्केट में हमारी साख बहुत खराब हो जाएगी, बहुत बात बिगड़ जाएगी। जो भी बिगड़ेगा, क्या वो आपके बेटे की जिंदगी बिगड़ने से बढ़कर है? डैड से बात हुई है आपकी? फोन नहीं उठा रहे मेरा। एक बात बोलूं मामा? कहो। एक बात सोच रही थी, कितना अच्छा एहसास होता है ना किसी के लिए दुल्हन बनना, कितना प्यारा जोड़ा पहनना, मेकअप करना, ज्वेलरी पहनना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ करना। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? क्या सोच रही हो तुम? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि उमर को जब पता चलेगा मेरे बारे में कितना हर्ट होगा ना वो बेचारा। आपको पता है, उसके दिल में, उसकी आंखों में मैंने तेरी मोहब्बत और इज्जत देखी। सच पता चलने के बाद काफी हर्ट हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। और जिसके लिए उसका दिल तोड़े उनको तो कोई असर ही नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाय बेचारा उमर। कहीं ये सारी पट्टी तुम्हें महमूद तो नहीं पढ़ा रहा? यानी उससे कुछ हुआ नहीं तो अब वो तुम्हें उमर के पल्ले बांधना चाह रहा है। कम ऑन मॉम, डैड ऐसे क्यों करेंगे? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर तुम क्यों ऐसे सोच रही हो? और तुम्हें ये उमर के दिल टूटने की फिक्र कब से होने लगी? तुम उमर की नहीं, वहाज की दुल्हन बनोगी। फिर ये सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम इस घर पर राज करोगी। ये क्यों नहीं सोचती तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी देखना, कुछ ही देर में महमूद का फोन आएगा और सारी की सारी गेम पलट जाएगी और तुम्हारा निकाह हाथ से हो जाएगा। फिर ये उमर का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। चलो नीचे चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। ओ